एक मंदिर जहां बाघों के संरक्षण के नाम पर होता था बाघों का शोषण। एक मंदिर जहां बाघ जैसे खतरनाक जानवर को पाला जाता था। पर्यटक यहाँ बड़ी तादाद में घूमने आते थे, दान देते थे, सेल्फी खिंचवाते थे, बाघों के साथ समय व्यतीत करते थे। इतने खतरनाक जानवर को जाने कैसे ट्रेन किया जाता था कि उनका व्यवहार इंसानों और अन्य सभी जीवों के लिए विनम्र हो जाता था। बौद्ध भिक्षुओं के साथ परिवार की तरह रहते थे ये बाघ। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2016 में बाघों के शोषण का आरोप लगाते हुए इस टेम्पल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे अनोखे मंदिर की अनोखी कहानी सुनाने वाले हैं जहां सालों से बाघों का संरक्षण किया जाता था। हम आपको बताएंगे कि इस मंदिर में ऐसा क्या हुआ कि इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वीडियो के अंत तक आप इंसानों के ऐसे भयानक रूप से रूबरू हो जाएंगे कि कोई इतने खतरनाक जानवर को भी काबू में करते हुए अपनी सारी सीमाएं लांघ सकता है। ये मंदिर 1994 में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा खोला गया था। इसे वाट फा लुआंग ता बुआ याना संपन्नो नाम से जाना जाता था। ये थाईलैंड के कंचनबुरी प्रांत के साई योग जिले में एक थेरवाद बौद्ध मंदिर था। ये जगह थाईलैंड बर्मा बॉर्डर के पास है। शुरुआत में ही इस मंदिर को बौद्ध भिक्षुओं ने वन जीवन संरक्षण प्रोग्राम से जोड़ दिया था। पहले तो यहाँ कुछ पक्षी और कुछ छोटे मोटे जानवर रहा करते थे। 1999 में पहली बार एक ग्रामीण जंगल से एक बाघ के बच्चे को लेकर आया जिसकी मां को शिकारियों ने मार दिया था। ये बच्चा तो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाया, लेकिन उसके बाद इसी तरह ग्रामीण लोग बाघ के अनाथ बच्चों को यहाँ ले आते। धीरे धीरे 2016 तक उनकी संख्या 147 हो गई थी। बाघ ही यहाँ का मुख्य आकर्षण बन गए थे और इसका नाम भी टाइगर टेम्पल रख दिया गया। इन बाघों को इस तरह ट्रेन किया जाता था कि ये इंसानों के साथ पूरी तरह घुल मिल जाते थे। यहाँ हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में पर्यटक आते। वो बाघों के साथ खेलते, उनके साथ सेल्फी खिंचवाते, फोटोज खिंचवाते, उनके साथ बहुत समय व्यतीत करते। सारी दुनिया इन बौद्ध भिक्षुओं की ट्रेनिंग को देखकर इनकी कायल हो गई। बाघों के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए उन्हें कुछ पैसे भी पे करने पड़ते थे। मठ का कहना था कि हर छोटी चीज की पेमेंट को जानवरों के संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने तो पूरी दुनिया को ही हिला कर रख दिया। इस मंदिर पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की नजर 2005 से ही थी। 2005 में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन केयर फॉर द वाइल्ड इंटरनेशनल ने दावा किया कि इस मंदिर में इन बाघों की तस्करी की जाती है, लेकिन मठ ने इन बातों से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की। उसमें कहा कि 2005 से 2008 के बीच एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार यहाँ पर गुप्त रूप से बाघों और अन्य जानवरों की तस्करी की जाती है और बिना लाइसेंस के बाघ प्रजनन सुविधा के रूप में भी गैर कानूनी तौर पर काम किया जाता है। 2015 तक इस तरह के कई प्रयास किए गए, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। 2014 में टाइगर सेल्फी को समाप्त करने के लिए भी मुहिम चलाई गई, लेकिन वो भी सफल नहीं हो सकी। नेशनल ज्योग्राफिक ने भी इस मठ पर आरोप लगाया कि यहाँ बाघों की ब्रीडिंग, सेल्स और एक्सप्लॉयटेशन बिजनेस किया जाता है। 2016 में एक ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन CEE for Life द्वारा 2 रिपोर्ट जारी की गई, जिन्हें 9 साल की इन्वेस्टिगेशन करके तैयार किया गया था। पहली रिपोर्ट में बाघों के गायब हो जाने से रिलेटेड CCTV फुटेज रिकॉर्डिंग और गवाहों के बयान थे और दूसरी रिपोर्ट में बाघों के शरीर के अंगों की बिक्री, इन्हें उपहार के रूप में देना और इनकी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट करने के पक्के सबूत थे। उसके बाद 2016 में डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स ने बिना बताए यहाँ छापा मारा और पाया कि सिर्फ 8 बाघों को ही यहाँ रेस्क्यू करके लाया गया था। बाकी सब बाघ यहाँ कैसे आए उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, जिसके बाद बाघों को सीज करने और रेलोकेट करने के लिए अभियान चलाया गया। जब्त किए गए कुछ बाघों में इनब्रीडिंग के कारण शारीरिक विकृति पाई गई। छापामारी के अगले दिन 30 बाघों के शव कंटेनर्स में रखे मिले, जिस पर इंग्लिश लैंग्वेज में लेबल भी लगा हुआ था। माना गया कि इन सब चीजों को बेचने के लिए तैयार किया गया था।
मठ के सेक्रेटरी ने बाघ के शरीर की 2 पूरी खाल, बाघ के 10 दांत और बाघ की खाल के छोटे टुकड़ों वाले लगभग 1000 लॉकेट्स को लेकर भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे वहीं रोक लिया गया। इस छापे के बाद इस मंदिर को पब्लिक के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जब्त किए गए बाघों में आधे तो मर चुके थे और भी ना जाने कितने अत्याचारों के सबूत पेश किए गए थे। इंसान जिसे भगवान ने हर जीव से अलग बनाया, उसे जुबान दी, उसे भावनाएं दी, उन्हीं भावनाओं का इस्तेमाल करके कितनी बर्बरता से किसी जीव को अपने फायदे के लिए प्रयोग कर सकता है, प्रकृति से छेड़छाड़ कर सकता है, बेजुबान जानवरों से भी ज्यादा खूंखार बन सकता है। कलयुग ऐसा होगा, इसकी कल्पना तो शायद खुद भगवान ने भी नहीं की होगी। दोस्तों, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें ताकि इंसान के इस रूप को भी हर दूसरे इंसान के सामने लाया जा सके। अगर आपको कहीं भी किसी जानवर पर अत्याचार होता दिखे तो पुलिस को उसकी जानकारी अवश्य दे। सैकड़ों तीर्थों का फल आपको आपके इन्हीं कर्मों से मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें फेसबुक पे फॉलो और लाइक कीजिए। धन्यवाद।